हेलो गाइस, दिस इज़ मोहित अग्रवाल और आज का अपना टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप। फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप में अपन देखने वाले हैं किस तरह से हमें स्लीप आती है, कैसे कैसे अपन एक फेज के बाद दूसरे फेज के बाद गहरी नींद होती जाती है और गहरी नींद होते होते कैसे अपन को सपने आने लगते हैं। इसका साथ ही अपन रिलेशनशिप देखेंगे ईईजी से। ठीक है, इसके पहले अपन ने इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम पढ़ा था ना, तो उसमें किस 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 तरह की वेव्स आती हैं जब कोई व्यक्ति सोने की कोशिश करता है तो धीरे धीरे वो है भूलने लगता है, अनकॉन्शियस टाइप का होने लगता है और गहरी नींद में चला जाता है। तो कैसी कैसी वेव्स आती हैं, तो देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप। इट इज़ द नेचुरल स्टेट ऑफ रेस्ट फॉर माइंड एंड बॉडी विथ क्लोज्ड आई। बंद आंखों से अपन की बॉडी को रेस्ट दे रहा है और साथ ही माइंड को भी। कैरेक्टराइज बाय पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें कॉन्शियसनेस खो जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग स्लीप मोस्ट ऑफ बॉडी फंक्शंस आर रिड्यूस्ड बेसल लेवल। तो पूरे के पूरे अपन के जो फंक्शन होते हैं वो उनको नॉर्मल कर दिया जाता है और क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट उसमें बिल्कुल नहीं होती है, एक तरह डल ही रहती है अपन की बॉडी। नहीं अनकॉन्शियस है तो कोई वर्क करना ही नहीं है और कुछ भी मतलब सबको जितनी अपन को जितना अच्छे लेवल की फंक्शन चाहिए वो उनको अपन बेसल लेवल पे ला देते हैं ताकि एनर्जी का लॉस ना हो और वेस्ट ना हो। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं स्लीप के दौरान। सबसे पहले देखते हैं प्लाज्मा वॉल्यूम। तो प्लाज्मा वॉल्यूम घट जाता है क्योंकि अपन को उतनी ऑक्सीजन नहीं चाहिए, उतना मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो प्लाज्मा वॉल्यूम घट जाता है, डिक्रीज अबाउट 10% ड्यूरिंग स्लीप। CBS देखें तो CBS में हार्ट रेट भी घट जाएगी। अब भाई उतना चाहिए ही नहीं, उतनी डिमांड ही नहीं है। रिड्यूसेस बैरियर्स बिटवीन 45 to 60 बीट्स पर मिनट, जबकि नॉर्मल कितना रहता है 72 to 80 तक जा सकता है, इतनी बीट जाती हैं। ठीक है, तो बहुत घट जाती हैं। ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉल्स अबाउट 90 to 110 और नॉर्मल कितना 80 to 120, तो 90 to 110 तक हो जाता है। लोएस्ट लेवल इज रीच्ड अबाउट 4 आवर ऑफ स्लीप, मतलब फोर्थ आवर या फोर्थ फेज तक, इस टाइम तक अपन का क्या होता है बिल्कुल लोएस्ट फेज पे आ जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें भी अपन की रेट और फोर्स क्या कर जाएगा, कम हो जाएगा, उतनी सांस की ज़रूरत है ही नहीं, उतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है कि उतना ज़्यादा अपन को मेटाबॉलिज्म चाहिए हो या फिर एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो। GIT में तो देखिए एक तरह से सब सिस्टम के फंक्शंस बेसल लेवल पे आ रहे हैं। सलाइवरी सिक्रीशन भी कम हो जाएगा क्योंकि इस टाइम पे अपन कुछ खा तो रहा नहीं है, कुछ डाइजेशन तो हो नहीं रहा है। गैस्ट्रिक सिक्रीशन नॉट अल्टर्ड और में इंक्रीज स्लाइटली, या तो थोड़ा सा बढ़ जाता है या फिर होता ही नहीं है कुछ, मत उसमें दिक्कत ही नहीं होती है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एम्प्टी स्टमक, हाँ ये भयंकर ही होता रहता है क्योंकि जो अपन के सब्सटेंस रहते हैं उनको क्या स्वीप्स करना होता है, उनको निकालना होता है स्टमक से ताकि और नए सुबह उठ के और खाया जाए। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, यूरिन तो फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाता है क्योंकि देखो हाइट रेट भी कम हो गई है, ब्लड वॉल्यूम भी कम हो गया है, तो उतना ज़्यादा यूरिन नहीं बनेगा, लेकिन उसमें जो सब्सटेंस है उनकी मात्रा बढ़ जाती है, इस वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सैड सिक्रीशन ये इसलिए बढ़ा क्योंकि वैसोडाइलेशन हुआ होगा। लैक्राइमल सिक्रीशन ये कम हो जाता है, उस टाइम पे आंसू तो नहीं निकलेंगे ना। और मसल टोन बिल्कुल ही लो हो जाती है। टोन ऑल मसल्स ऑफ बॉडी एक्सेप्ट ऑक्यूलर मसल्स में बस रह जाती है और सब में डिक्रीज वेरी मच ड्यूरिंग स्लीप। इसको बोलते हैं हम लोग स्लीप पैरालिसिस, किसको छोड़कर, ऑक्यूलर मसल्स को छोड़कर। ठीक है, उसके बाद आता है अपन का टाइप्स ऑफ स्लीप्स दो होती हैं, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में क्या होता है, इट इज़ द टाइप ऑफ स्लीप जो एसोसिएटेड होती है विच कॉन्जुगेट मूवमेंट ऑफ आई वॉल्स। तो इसमें क्या होता है, जब गहरी नींद, ये गहरी नींद है, इसमें क्या होता है बिल्कुल गहरी नींद में होते हैं तो उसमें अपन की जो आई वॉल्स होती हैं उनकी मूवमेंट भयंकर तेज़ी से होता है। अकर्स फ्रिक्वेंटली थ्रू द आई वॉल्स मूव स्लीप इज डीप। चूँकि जो अपन की आई वॉल्स मूव कर रही हैं तो इसमें वजह से क्या हो रहा है, अपन की जो नींद है बहुत गहरी हो चुकी है क्योंकि इस टाइम पर अपन सपने देख रहे होते हैं। ऑक्यूपाइड अबाउट 20 to 30% ऑफ स्लीप पीरियड, तो ये केवल 20 से 30% ही पार्ट इतनी गहरी नींद में अपन रह पाते हैं। इंपॉर्टेंट रोल इन कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी, तो मेमोरी का जो कंसोलिडेशन मतलब जो अपन ने दिन में देखा होगा उसको बिल्कुल स्टोरेज करने के लिए, एक बार कोई चीज़ देखी होगी ना तो उसको स्टोरेज करने के काम आती है ये वाला पार्ट। ड्रीम अकर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, नॉन रैपिड मूवमेंट्स में क्या होता है, इसमें जो अपन की आई वॉल्स का मूवमेंट नहीं होता है। इट इज़ द टाइप ऑफ स्लीप विदाउट मूवमेंट ऑफ आई वॉल्स, तो इसमें आई वॉल्स का मूवमेंट नहीं होता है। ऑल्सो कॉल्ड स्लो वेव स्लीप भी कहा जाता है। ड्रीम्स डू नॉट अकर्स इन दिस टाइप ऑफ स्लीप, इसमें कोई भी ड्रीम्स नहीं आते हैं और 70 से 80% पार्ट कवर करता है। ये क्या होता है, फॉलोड बाय REM स्लीप, मतलब पहले NREM होता है फिर उसके बाद REM हो जाता है। स्टेजेस कौन कौन से होते हैं, रैपिड आई मूवमेंट्स, सबसे पहले क्या होता है रैपिड आई मूवमेंट्स में क्या होता है, आप अपन इसको कैसे कंपेयर कर रहे हैं, EEG पैटर्न पे कंपेयर कर रहे हैं। तो रैपिड आई मूवमेंट में क्या होगा, इरेगुलर वेव्स आएंगी बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की, जिनका क्या रहेगा एम्पलीट्यूड बहुत लो रहेगा क्योंकि उस टाइम पे अपन बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और दिन में जो घटनाएं हुई होती हैं उसके बारे में सोच रहे होते हैं। ठीक है,
तो ये है REM, ये वाली दिख रही होगी आपको, डिसिंक्रोनाइज वेव आ जाती है। ठीक है, ये किस तरह सिंक्रोनाइज और डिसिंक्रोनाइज क्या होती है मैं इजी पैटर्न में आपको बता चुका हूँ, एक बार वो वीडियो देख लेना। नॉन रैपिड आई मूवमेंट में इसमें क्या होता है, डिवाइडेड इन 4 स्टेज। तो 4 स्टेज में देखते हैं। ड्यूरिंग स्टेज ऑफ वेकफुलनेस, दैट इज व्हाइल लाइंग डाउन विथ क्लोज्ड आई एंड रिलैक्सड माइंड, द अल्फा वेव ऑफ EEG अपीयर। तो ये क्या, अल्फा जो बीटा रहती है एक्टिव स्टेज से अपन कहाँ पे आते हैं, अल्फा पे आते हैं, क्योंकि अपन इस टाइम पे आंखें बंद कर ली हैं और थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। तो स्टेज ऑफ ड्राउजीनेस, थोड़ा सा लेटे थे, अल्फा वेव अपीयर हुई, अब थोड़ा थोड़ा सा नींद आने लगी। तो इट इज़ द ट्रांजिशन फ्रॉम वेकफुलनेस टू स्लीप, अब थोड़ा सा जागा हुए थे तो अब नींद की तरफ जाने लगे। करेक्टराइज बाय डिसअपियरेंस ऑफ अल्फा वेव एंड अपीयरेंस ऑफ थीटा वेव। किस में होगा, स्टेज ऑफ ड्राउजीनेस, उसी को बोलते हैं स्टेज फर्स्ट। ये ध्यान रखना बिल्कुल कौन सी स्टेज में कौन सी वेव आ रही है। ठीक है, सबसे पहले बीटा ने अल्फा को रिप्लेस किया, आंखें बंद की, आंखें बंद करने के बाद फिर ड्राउजीनेस आई, ड्राउजीनेस में क्या आया अपन का, थीटा। अब कौन सी आएगी अपन की, स्टेज ऑफ लाइट स्लीप, करेक्टराइज बाय लाइट स्लीप स्पिंडल्स। तो इसमें क्या मिलने लगते हैं अपन को, स्लीप स्पिंडल्स मिलने लगते हैं। कौन से में, सेकंड वाले में, ये आप देख सकते हैं स्लीप स्पिंडल। ठीक है, फिर आता है अपन का स्टेजेस ऑफ मीडियम स्लीप। ड्यूरिंग दिस स्पिंडल क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। तीसरे में क्या होते हैं, स्पिंडल डिसअपियर हो गए। देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं है इस तरह के। और फ्रिक्वेंसी ऑफ डेल्टा वेव, डेल्टा वेव डिक्रीज, इसमें क्या होती है, डेल्टा वेव अपीयर, जिसमें फ्रिक्वेंसी डिक्रीज रहती है, एम्पलीट्यूड 100 माइक्रोवोल्ट तक पहुँच जाता है। और स्टेज 4 डीप स्लीप होती है। इसमें क्या होता है, डेल्टा वेव बेकार बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है, बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाती है, और लो फ्रिक्वेंसी एंड हाई एम्पलीट्यूड के साथ। तो सबसे पहले क्या हुआ था अपन का, एक्टिव थी, एक्टिव से अपन क्या अल्फा में गए, तो इसमें क्या हो गया, अपन को थोड़ी थोड़ी सी नींद आने लगी, बंद आंखें करी। फिर स्टेज फर्स्ट में अपन को थीटा वेव अपीयर हुई, स्टेज सेकंड में अपन को स्पिंडल फाइबर्स थे। ठीक है, बैट डी से रहता ना, तो बेहतर BAT आ गया, अब डी अपीयर होगी। तो थर्ड वाले में अपन को डी, लेकिन वो प्रोमिनेंट नहीं थी, फिर आगे आके फोर्थ स्टेज में अपन की डी भयंकर ही प्रोमिनेंट हो गई। ठीक है, तो ये गहरा फेज हो जाता है। फिर उसके बाद अपन को सपने आने लगते हैं, और उसमें अपन का जो आई का मूवमेंट है वो होने लगता है। उसको कौन सा मूवमेंट बोलते हैं अपन लोग, REM स्लीप बोलते हैं उस पेज को। तो रैपिड आई मूवमेंट किस में होता है, REM में होता है, नॉन REM में नहीं होता है। ड्रीम्स होते हैं, नहीं होते हैं। मसल स्ट्रेचिंग, मतलब क्या होगा, मसल स्ट्रेचिंग हो रही है इसमें, क्यों, ऑक्यूलर मसल्स में, जबकि इसमें एब्सेंट है। हार्ट रेट फ्लक्चुएटिंग, बदलती रहती है, इसमें क्या है, स्टेबल। ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि सपने के टाइम पे अपन डरे हुए होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, स्टेबल है। रेस्पिरेशन फ्लक्चुएटिंग, इधर स्टेबल। बॉडी टेम्परेचर भी फ्लक्चुएटिंग, इधर स्टेबल। और न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएड्रेनालिन निकल रहा है, इधर सेरोटोनिन। तो नॉरएड्रेनालिन की वजह से क्या, घबराहट सी आ रही है। ठीक है, इधर सेरोटोनिन, मतलब ये वैसोकॉन्ट्रैक्शन टाइप का करा रहा है। फिर अपन का क्या, ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएटिंग, क्या वही हार्ट रेट इंक्रीज़ हुई है, रेस्पिरेशन बार बार तेज़ी से सांस लेने लगे हैं, और कांपने टाइप के लगे हैं, तो टेम्परेचर वगैरह भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये सब घटनाएं किस में होती हैं, REM स्लीप में होती हैं। ठीक है, स्टेज 1 में देखिए किस तरह का पैटर्न है। वेकफुलनेस में सबसे पहले एक्टिव, फिर NREM फर्स्ट फेज, फिर सेकंड फेज, थर्ड फेज और फोर्थ फेज। और ये वाला कौन सा अपन का, REM आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा अपन का EEG पैटर्न के साथ स्लीप पीरियड। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।